हेलो एंड वेलकम टू आई एम वॉइस। मैं मोहम्मद ज़िक्रिया। जब से बीबीएमपी की वार्ड वाइज लिस्ट जारी हुई है तब से पॉलिटिकल सर्कल्स में एक हलचल सी मची हुई है। अपोजिशन का कहना है कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। इसी सिलसिले में सैयद असजद जो एडिटर इन चीफ़ हैं आज की आवाज़ के, उन्होंने एक ख़ास बातचीत यानी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया है ये आर ज़ाकिर एक्स कॉरपोरेटर के साथ। तो चलिए देखते हैं ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। मैं हूं सैयद असजद। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ साबिक़ कॉरपोरेटर ए आर ज़ाकिर साहब हैं। इन्होंने फ़िरज़ा टाउन के यानी पुलकेशी नगर इलाके के फ़िरज़ा टाउन में काफ़ी सालों से इन्होंने खिदमत की है। इस वक्त जब नए डिलिमिटेशन और ख़ास तौर से जो रिज़र्वेशन जो आया है इसमें जहाँ पर अक़लियतों की तादाद ज़्यादा है वहाँ पर भी जो है एससी इस तरह के जो रिज़र्वेशंस किए गए हैं, फ़िरज़ा टाउन हो या इस तरीके से जहाँ पर अक़लियती लीडर्स जीत कर आया करते थे, जहाँ पर लोगों की खिदमत करते थे, वहाँ पर जो रिज़र्वेशन किया गया वहाँ पर अक़लियतों को बड़ी जो है नाराज़गी मालूम पड़ रही है। अक़लियती लीडर्स को नाराज़गी जो है उन्होंने ज़ाहिर की है। तो इस वक्त ज़ाकिर साहब से हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस रिज़र्वेशन को वो किस तरह से देखते हैं। सर, हमारे नाज़रीन जानना चाहेंगे क्योंकि बड़ी ही लोगों में यह है कि नाइंसाफ़ी के तौर पर यह की गई है, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या आपकी जो इक़दाम रहेंगे? देखिए, जो रिज़र्वेशन हुआ है एक सोची समझी साजिश की गई है माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़। और जो कांग्रेस कॉरपोरेटर्स हुआ करते थे, जो सेकुलर वोट बैंक था, उनके ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी साजिश की गई है। पहले तो डिलिमिटेशन हुआ, डिलिमिटेशन में वो अपने तौर पे वार्ड्स को चेंज किए। जहाँ पे माइनॉरिटीज़ थे, माइनॉरिटीज़ को डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, वहाँ तक तो ठीक था। उसके बाद डिलिमिटेशन जब हुआ, डिलिमिटेशन होने के बाद भी ऑब्जेक्शंस फाइल किए, ऑब्जेक्शंस को नज़रअंदाज कर कर, ठीक है, रिजर्वेशन जो डिलिमिटेशन वो जो किए थे उसी को पास कर दिए, उसी को पास कर दिए। ठीक है, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन किया, रिजर्वेशन 7 दिन के अंदर रिजर्वेशन कराएं और इलेक्शन कराने का ऑर्डर दिए सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है, उसके बाद ये रिजर्वेशन जो हुआ है एज़ पर सेंसस 2011 के हिसाब से होना था, एज़ पर दी कैस्ट सेंसस होना था। ठीक है, वार्ड वाइज जो कैस्ट मुख्तलिफ कैस्ट होते हैं, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, ओके, वोकलिगास, लिंगायत्स, एस सी एस टीज़, ठीक है, एज़ पर दी कैस्ट पॉपुलेशन रिजर्वेशन होना था। और ये अपने हिसाब से रिजर्वेशन किए हैं। और जहाँ पर कांग्रेस एमएलएज हुए, ओके, वहाँ पर एटलीस्ट कांग्रेस का जो भी गवर्नमेंट होती है 50% कांग्रेस एमएलएज की बात सुनी जाती है रिजर्वेशन के जो लेकर। वहाँ पे अभी देखिए शिवाजी नगर में जो भारत नगर बीसीबी हुआ है, ओके, बहुत नाइंसाफ़ी हुई है क्योंकि हमारे सिटिंग कॉरपोरेटर शकील साहब वहाँ पर है। ठीक है, और पुलकेश नगर जो हमारा फ्रेजरटोन का इलाका है जहाँ पे 50% मुस्लिम आबादी है, ठीक है, ऐसे वार्ड को आप बीसीबी कर दे रहे हैं और बीसीबी वुमेन कर रहे हैं। जहाँ पे वोकलिगा, लिंगायत जो नॉन इनकम टैक्स पे ही होता है उसको आप एक चांस दे रहे हैं। तो ये एक नाइंसाफ़ी है मुसलमानों की लीडरशिप को और सेकंड लाइन लीडरशिप को ख़त्म करने की एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है। नहीं सर, देखिए, जैसे कि आपने बातचीत के दौरान बताया कि अपोजिशन लीडर्स के साथ जो है रख करके रिजर्वेशन तय किया जाता है, तो क्या यहाँ पर कांग्रेस के लीडर्स या कांग्रेस के एमएलएस को इन्वॉल्व किया ही नहीं गया? इन्वॉल्व डेफिनेटली किया गया है, डेफिनेटली ये शायद बात हुई होगी, लेकिन पता नहीं किस हद तक उनकी बात सुने हैं या नहीं सुने हैं। लेकिन जब हम लोग रूलिंग में थे, रामलिंगा रेड्डी साहब, और जब से हमारी गवर्नमेंट हुआ करती थी, जितने भी बीजेपी के एमएलएस हुआ करते थे उनकी बात भी लेकर एटलीस्ट 50% उनकी बात भी लेते थे और एज पर सेंसस करते थे। लेकिन ये जो हुआ है ये बिल्कुल डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़ है। और इसके ख़िलाफ़ जो अभी 7 दिन का टाइम दिया गया ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए, हम लोग लॉयर से बात कर रहे हैं और जितने भी मुख्तलिफ हमारे जो कमिटीज़ हैं, हमारे ट्रस्ट इदारे हैं, सबसे ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे और इंडिविजुअली ऑब्जेक्शन भी फाइल करेंगे इंशाल्लाह। सर, क्योंकि ऑब्जेक्शंस फाइल करने की बात जब भी आती है तो इससे पहले भी जब डिलिमिटेशन में ऑब्जेक्शन फाइल करने का मौका दिया गया था, बावजूद इसके जो है डिलिमिटेशन में कोई तब्दीलियाँ नहीं आई, तो क्या लगता है ये ऑब्जेक्शन से कोई फ़ायदे होंगे? नहीं, डेफिनेटली सी डिलिमिटेशन जो हुआ
ओके, वो लोग कुछ भी उसका बता सकते हैं कि साइंटिफिकली हमने किया है, सही किया है, ऑल दैट। बट रिजर्वेशन, जहाँ तक रिजर्वेशन का मामला है, एज पर सेंसस ही होना है, ठीक है। अगर यहाँ पे पुलकेशन नगर में, पुलकेशन नगर की बात ले लें, 50% माइनॉरिटीज़ हैं, आप जाकर बीसी भी कर रहे हैं, हायर कास्ट को एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, तो इट इज़ डेफिनेटली अगेंस्ट दी लॉज। ओके, और अगर जो भी ऑब्जेक्शंस हम फाइल कर रहे हैं, अगर बात नहीं सुन रहे हैं लोग, तो डेफिनेटली विल गो अप्रोच दी हायर कोर्ट। सॉरी, आप हायर कोर्ट जाएंगे तो वापस वहाँ पर जब पिटिशंस फाइल होंगी, तो जिस तरह से पहले से एक बात जो है सुनने में आ रही थी कि एमएलए इलेक्शंस के बाद ही जो है मौजूदा सरकार का इरादा है बीबीएमपी करवाने का, उनके इस काम को आसानी नहीं होगी। नहीं, करने दें, ठीक है। वो ये एक हमारा एक क़ानूनी हक़ है। ओके, क्योंकि नाइंसाफ़ी हुई है पूरे बेंगलुरु में, जितने भी वार्ड्स हैं, हर वार्ड में जहाँ पे मुसलमानों की आबादी है, वहाँ पे नाइंसाफ़ी हुई है हमारे लोगों के साथ। इलेक्शन अगर डिले हो रहा है तो कुछ आई डोंट थिंक सो शुड बी एन इशू। इलेक्शन डिले हो रहा है तो होने दें। तो कितने इम्कानात हैं इस तरह के हालात होकर के इलेक्शंस डिले हो सकते हैं, ये कितने इम्कानात हैं? 50% यू कैन से जी। इफ़ रिजर्वेशन अगर सही नहीं कर रहे हैं ये लोग, तो हम लोग डेफिनेटली कोर्ट को अप्रोच करेंगे, हायर कोर्ट्स को अप्रोच करेंगे। इफ़ नीड बी वी विल अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट आल्सो, ओके, फॉर दिस इशू। सर, आपने सुप्रीम कोर्ट कहा, एक तरफ एक एंगल ये भी है, सुप्रीम कोर्ट जो है तमाम मुल्क भर के जितने भी पेंडिंग इलेक्शंस हैं इनको करवाने की जो है बहुत जल्दबाजी कर रहा है। ऐसी सूरत में ये भी क्या मुमकिन है कि आपके पिटिशंस को रद्द कर दिया जाए और जो है इलेक्शंस को मूव कर दिया जाए? नहीं, ये मुमकिन है? नहीं, मुमकिनात तो हैं, 50-50% है। इलेक्शन कमीशन विल कॉल फॉर इलेक्शन ऑल्सो, ठीक है। अगर नाइंसाफ़ी हो रही है तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स में, जो पिछले ऑर्डर्स आए थे, उसमें सुप्रीम कोर्ट क्लियर कट बताया था कि अगर आपको डिलिमिटेशन में भी कुछ इश्यूज है विच आर नॉट एड्रेस, यू कैन अप्रोच दी लीगल सिस्टम। तो लीगली वी कैन फाइट इट आउट इंशाल्लाह। नहीं, क्योंकि जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट का जो है मुख्तलिफ रियासतों के लिए आया था, उस वक्त जो है ये भी बात सामने आई थी कि मौजूदा हालात पर इलेक्शन कर दें, अगर तब्दीलियाँ मुमकिन नहीं है तो जितनी तब्दीलियाँ हुई हैं उन्हीं हालात पर इलेक्शन करने के भी जो है ऑर्डर्स हो सकते हैं। हो सकते हैं। अगर पिटिशन जाती है तो 198 वार्ड, जो एग्जिस्टिंग 198 वार्ड थे, जो कैटेगरीज हुए थे, उसी के ऊपर भी इलेक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। या इसके अलावा ये भी सूरत हो सकती है कि जितनी तब्दीलियाँ हो चुकी हैं, यानी कि जो नए डिलिमिटेशंस हो चुके हैं, नए रिजर्वेशन हो चुके हैं, या इन्हीं रिजर्वेशंस पर भी जो कोर्ट ऑर्डर दे दे कि जो फ़िलहाल आपने 20 साल 15 साल जो है आपने वहाँ लोगों की खिदमत की, लेकिन वहाँ पर अगर लोगों की जिसको रिजर्वेशन दिया जा रहा है वो कम्युनिटी के वहाँ पर वोटर्स नहीं भी हैं, बावजूद इसके कि उन्हें इस बार मौका दे दिया जाए, कोर्ट फैसले अपनी जगह चलते रहेंगे, लेकिन इलेक्शन, क्योंकि इस तरह जो है पुलकेशी नगर के कॉन्स्टिट्यूंसी एमएलए का भी जो है एक मामला जो है दर्ज हुआ था इलेक्शन के दौरान, क्योंकि वो एससी कास्ट में नहीं आते, लेकिन बावजूद इसके कि इलेक्शन हो गए और केस अपनी जगह चलता रहा। क्या ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं? ज़रूर हो सकते हैं। देखिए, इसीलिए मैं आपको बोला कि अगर इलेक्शन कमीशन इलेक्शंस अनाउंस कर देती है, तो जहां हम लोग ऑब्जेक्शन भी कर रहे हैं, ऑब्जेक्शंस को रद्द करके भी इलेक्शंस हो सकता है एज़ पर एग्जिस्टिंग, जो अभी जो रिजर्वेशंस किए हैं या बदलाव जो कुछ भी होगा, 5-10% का जो बदलाव होगा, उसके हिसाब से इलेक्शन भी हो सकता है। तो ऐसी सूरत में पुलकेशी नगर जो वार्ड है, यहाँ पर जो है आपके खड़े होने का जो है, अगर सपोज़ इन्हीं हालात पर अगर इलेक्शन होता है तो आपके जो इम्कानात नहीं रहेंगे, तो आप दूसरा कोई वार्ड सिलेक्शन करेंगे, क्या होगा उसमें, क्या सूरत? इंशाल्लाह मैं लीडरों से बात कर रहा हूँ, और पुलकेशी नगर के अंदर 2-3 दूसरे रिजर्वेशंस भी हैं, जैसे बीसी वुमेन है, ठीक है। तो हमारे लीडरों से बात कर जहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, और जनरल वार्ड भी हैं 2-3 वार्ड जो दूसरे असेंबली सेगमेंट्स में हैं, तो इंशाल्लाह लीडरों से बात कर और लोगों से बात कर इंशाल्लाह अगर वो चाहते हैं कि इलेक्शन में हम खड़ें तो ज़रूर खड़ेंगे इंशाल्लाह। नहीं, क्योंकि लगातार आपने 20-25 साल जो है लोगों की खिदमत की है, तो लोग तो चाहेंगे कि आप जो है मुख्तलिफ़ जगह से भी जो है आपको मौका मिले। यहाँ के लोगों ने आपकी खिदमत देखी है, इसी हलक़े के या फिर दूसरे भी हलक़े के कई सारे जगह हैं जहाँ पर जो है लोग चाहेंगे कि आप उनकी खिदमत करें, तो ऐसा कोई वार्ड आपकी नज़र में है? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं डिसाइड किया। मैं इंशाल्लाह लोगों से बात कर हेब्बाल में एक वार्ड है, फिर सर्वज्ञा नगर में है, पुलकेशी नगर में जनरल वार्ड्स हैं, तो इंशाल्लाह लीडरों से बात करेंगे, रब्ता करेंगे। और माइनॉरिटीज़ का पॉपुलेशन भी रहा, फिर दूसरे
जो हमारे सेकुलर वोट्स हैं, अगर उनका सब रास्ता रहा, अगर वो लोग चाह रहे हैं कि हम इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे तो ज़रूर इंशाल्लाह करेंगे। तो नाजरीन, ये थे जाकिर साहब, और किस तरह जो है डिलिमिटेशन में नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं और किस तरह किन किन वार्डों में कितनी तादाद है और कितनी तादाद होने के बावजूद जो है वहाँ पर नए रिजर्वेशंस किए गए हैं। वो तमाम चीज़ें जो है आपको हम स्क्रीन के ज़रिए दिखाएंगे।